हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 30 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक इज इलिप्स का ये क्वेश्चन है। वैसे तो हम पैराबोला का भी कह सकते हैं, बिकॉज इन दिस वी हैव टू फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो चलिए, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है ऐसा हम कहेंगे। तो क्वेश्चन में हमें एक इलिप्स गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a greater than b, horizontal form है। eccentricity of this ellipse is 1/√2 and this ellipse is passing through focus of parabola whose vertex is 2, 3, directrix is 2x plus y minus 6 equal to 0 and we have to find the length of the lateral rectum of this ellipse। तो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ही मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इलिप्स इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला। इलिप्स इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला जिसकी वर्टेक्स 2, 3 है और डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के हैं बाय वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। इसकी मदद लेंगे, फोकस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला आर परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्ट्रिक्स डी है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगेन आई हैव गिवन दिस वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को हम ए कंसिडर करते हैं। लेट ए 2, 3 बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये है वर्टेक्स एंड दिस इज द पैराबोला। ये पैराबोला की वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है। तो डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से डिस्टेंस और वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस इक्वल होता है। A is the midpoint of Z and yes, Z is the foot of the directrix। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करेंगे अल्फा कॉमा बीटा। वी हैव टू फाइंड दिस अल्फा बीटा। तो हमें एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करने का है। बिफोर दैट आई विल राइट द स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज -2 एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो एक्सिस का स्लोप, ये एक्सिस है, तो एक्सिस का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -2 1/2। ओके, तो हम एक्सिस का इक्वेशन अब फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 और स्लोप भी उसका पता है हमें 1/2। तो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। y माइनस y1, y1 है 3, स्लोप 1/2 इंटू x माइनस x1, x1 इज 2। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी विल गेट 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2 एंड दिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस विल बी x माइनस 2y इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। तो इससे हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन z के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक्सिस का इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू -4। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 12। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन, 5x इक्वल टू 8 होगा, x इक्वल टू 8/5। पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8/5 प्लस 4 इक्वल टू 2y। तो 2y मुझे मिलेगा 28/5 और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 14/5। तो z जो है उसका x कोऑर्डिनेट 8/5 और यहाँ से देखिए 2y इक्वल टू 28/5, y विल बी इक्वल टू 14/5।
तो इस तरह से ये फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स जिसे हम कहते हैं z, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड दिस पॉइंट z फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके हम फोकस निकाल सकते हैं। देखिए z a एंड दिस इज यस, अल्फा बीटा इज फोकस, वर्टेक्स a इज द मिड पॉइंट ऑफ z यस। तो a के कोऑर्डिनेट्स और z के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। z इज 8/5, 14/5 एंड वर्टेक्स a इज 2, 3। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट देखिए 2 है, सो इट इज 2 इक्वल टू x1 8/5 प्लस x2 अल्फा बाय 2 and y coordinate of midpoint is 3 equal to y1 14/5 plus y2 beta by 2. So here alpha is 4 minus 8/5 and beta will be equal to 3 into 2 6 minus 14/5. तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा मुझे मिल जाएगा। So here अल्फ़ा बीटा इज फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट से अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू मिलेंगी 20 - 8 12/5 होगा फोकस का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा 16/5। तो इस तरह से हमें फोकस मिल गया है। इलिप्स इसी फोकस से पास होता है, तो हमारा टारगेट यही था कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले मिल जाने चाहिए। सो दिस इज़ द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब क्वेश्चन में मुझे ये इलिप्स गिवन है and equation of this ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1 and it is given that this ellipse is passing through this focus of the parabola। तो ये फोकस इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 12/5 रखेंगे तो 144/25 इंटू ए स्क्वायर होगा, y की वैल्यू 16/5, y स्क्वायर होगा 256/25 इंटू दिस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर में इक्वेशन मिला है। दूसरा रिलेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें मिलेगा इसेंट्रिसिटी से। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज 1/√2, ई इक्वल टू 1/√2 गिवन है। दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई ऑफ द इलिप्स इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। Ellipse is a greater than b and this is the relation for a greater than b। इसमें e सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 e स्क्वायर होगा 1/2 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ये रिलेशन हमें मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अब इस b स्क्वायर की वैल्यू हम b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो पहला हमें इक्वेशन मिला है a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो इसमें हम बी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बाय ए स्क्वायर बाई 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो 144/25 ए स्क्वायर प्लस दिस 256 अपॉन 25 इंटू बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। सो इट इज़ 144/25 ए स्क्वायर प्लस 256 इंटू 2512/25 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 144 प्लस 512 ये होगा 6656/25 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे ए स्क्वायर मिलेगा 656/25 दिस इज ए स्क्वायर। Now we can find b square because we know that b square is equal to a square by 2। तो देखिए b square equal to a square by 2, b square equal to 1/2 into a square है 656/25। तो b square मुझे मिलेगा 328/25। तो a square b square हमें मिल गया है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एंड इलिप्स इज ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी इलिप्स के लेटस रेक्टम की लेंथ होती है
2b square by a, length of the lattice rectum of the ellipse a greater than b is 2b square by a, तो इसमें हम a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 2 इंटू बी स्क्वायर देखिए, सो वी हैव दिस b square 328 by 25 upon a is root of 656 by 25. So it is 2 into 328 होगा, फिर से 656 by 25 into this 25 a की वैल्यू ना. ओके, दिस a is root of 656 by 5 होगा, दैट इज नॉट 25. तो अब 656 by 25 इंटू 5 बाय रूट ऑफ 656 होगा. सो इट विल बी रूट ऑफ 656 बाय 5. दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स. तो ये है इस इलिप्स के क्वेश्चन का आंसर. अच्छा क्वेश्चन है, जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन है. और देखिए आंसर 656 by 2. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के PYQs, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन में आपके लिए सॉल्व करते रहता हूं. तो अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. देखते रहिए, सीखते रहिए. ओके, बाय.